डिस्प्ले नेम में नाम चेंज करिए अपना। हाँ, वही देख रहा हूँ। बोल करके नाम चेंज कर लीजिए सभी लोग, ताकि ताकि प्रॉपर नाम हम लोगों को मालूम पड़ सके कौन है। पहचान छुपानी जरूरी नहीं है। शुरू करिए विकास जी। हाँ, सामना है ना, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी नाम से आए भाई, यहाँ सभी को एंट्री दी जाती है, प्रॉपर नाम से आए जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारी और रिजूवर जी की कम से कम 1 घंटे डिस्कस हुई अक्रेडिया के मेंबर से, और इस डिस्कशन से हम लोगों सारी चीजें हम लोगों ने अपडेट ली। आज का जो भी माहौल हुआ वो सारी अपडेट ली। और मैं आश्वासन देता हूँ कि ये जो मैटर क्रिएट भी किए जा रहे हैं उनका कोई कंपनी पे डील पे 0.1% भी असर नहीं पड़ेगा। तो उसकी जो भी अगर किसी के मन में अगर कोई सवाल हो तो पहले हम सवाल को ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है रिजवर भाई? अगर किसी के मन में उसको लेकर कोई सवाल है तो हम उसको पूरा सेटिस्फाई करेंगे। हाँ हाँ, ले लीजिए, पहले लोगों का सवाल ले लीजिए अगर हैंड प्रेस किए हैं तो। जी, विशाल तनवर जी, सूरदास से, फरीदाबाद स्टोर। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मुबारक हो आपको। अरे सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। ओपनिंग हो गई आपकी। जी 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 जी। नहीं सर, प्रयास में और लगे हुए हैं कि और भी जो आसपास जो अपनी जानकारी में है उनका भी कुछ कुछ काम होता रहे, आपके माध्यम से या विकास जी के माध्यम से या विवेक जी के माध्यम से, या जहाँ से भी हमको मिलता है वहां से लोगों को कहीं ना कहीं हम सही गाइड कर सके, बस इसी दिशा में लगे हुए हैं। सर मेरा सवाल तो नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा था कि ग्रुप में आया था, मैं एडमिन नहीं हूँ तो इस वजह से मैं कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन एक और ग्रुप है हमारा हरियाणा का इन्वेस्टर वाला, उसमें भी किसी ने एक वीडियो जो शेयर करी है उसमें हमारा कोई लेना देना था नहीं। तो सर मेरा केवल सजेशन यही था कि अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहा है जाने अनजाने, उससे सर पर्सनली आप में से या हम में से कोई बात करे, और अगर वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो सर उसको ग्रुप में ना रखा जाए, मतलब उसको बाइज्जत जो है उसको बोल दिया जाए कि भैया आप अपना रास्ता अलग छांट लीजिए, क्योंकि सर इससे बहुत सारे अदर लोगों की जो है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आप हाँ। तो मेरा सर केवल सजेशन यही है कि उसको ग्रुप से सर बाइज्जत जो है उसको बोल करके भैया आप ग्रुप से या तो खुद हट जाइए, नहीं तो हम आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रिक्ट कदम नहीं लेंगे तो ये चीज जो है बार बार आती रहेगी, और अगर एक चीज ऐसी आती है ग्रुप में तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को मौका देती है कुछ और बोलने का, तो अननेसेसरली हम जिस चीज को पॉजिटिव ले जाने की कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे, वो कहीं ना कहीं लोग बाग वापस से हमें उसी मोड पर ले आते हैं, और जबकि हम चाहते नहीं है उस दिशा में जाना, हम चाहते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाना, हम चाहते हैं कंपनी को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करना। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने क्राइसिस झेला और हम लोगों ने कंपनी को एक साइड में एक समय था जब कंपनी में लोग सवाल उठा रहे थे कि ये समुद्र के बीच ये डूब जाएगी। जी जी जी। और वहां से हम लोग हिम्मत बांध कर चले हैं और आज किनारे पे पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, हम किनारे पे पहुंचने वाले हैं। देखिए मैं तो सिंपली इस चीज पे एक चीज बोलना चाहूंगा। कुछ लोगों ने जो भी किया है, देखिए जो चीजें सामने है, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सभी लोगों से। आज की वीडियोस बहुत आई, मेरे पास पर्सनली कॉल भी आया उस चीज को लेके। हर किसी का यही क्वेश्चन था कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और इस पे क्या रिएक्शन है, आप लोग क्या बोलेंगे इस चीज के लिए। बहुत लोगों ने इस चीज, देखो डर सभी को है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जो चीजें हो रही है उस पर ना पड़े। तो हमने भी बहुत लोगों से बात की और जी ने हम लगातार 1-1.5 घंटा उनसे चीज पर डिस्कशन हुआ हमारा, और उन्होंने सारी चीजें बताई। कोई असर नहीं होता है। वॉइस ब्रेक हो रही है रेजो जी, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है। सॉरी सर, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। सही है? नहीं क्लियर नहीं हो रही है। मैं
मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हम लोगों की बातें हुई, समथिंग एक डिस्कशन हुआ पूरा। इसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ कि इससे हम लोगों ने पूरा उनके साथ साझा किया कि जो चीजें मार्केट में हो रही हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि देखिए, इसका इम्पैक्ट कंपनी पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की जो डील हुई वो 300 स्टोरों को लेकर, और वो फाइनली हमने कर ली। जो हमारे ऑडिट होने थे वो 300 स्टोर ऑलरेडी ऑडिट है, इसलिए ऑडिट को भी होल्ड कर दिया गया। और पहली डील यही थी कि 300 स्टोर ऑडिट होते हुए उनकी लायबिलिटी के अकॉर्डिंग 200 सीआर जो है मार्केट में जाएंगे और हमें आप 300 स्टोर स्टैब्लिश करके देंगे। उन 300 स्टोरों का सर ने जिम्मा रखा, तो वो चीजें चलने लगी। अब देखिए, कहीं ना कहीं आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये पहल है, क्योंकि 5 मंथ तक किसी स्टाफ ने ऐसी हरकत नहीं की, किसी ने भी नहीं की। यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों लगा प्री प्लान है ये। देखिए, ये है प्री प्लान, बिल्कुल बिल्कुल और वही चीज है। नहीं बोल सकते हो माइंड। जब अगर चीजें स्टाफ अगर होता, सपोज दैट स्टाफ की अगर इतनी हरकतें होती तो वहाँ इतने लोग क्यों जमावड़ा बनाते? सर वो आप सभी लोगों ने मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने एक रोल देखा होगा घर के अंदर। एक वो होते ना, फूफा होते हैं, फूफा। हमारे यहाँ तो फूफा बोलते हैं उनको। हाँ, जी। जब शादी होती है ना, शादी, तो फूफा रूठ जाता है। जब तक बारात नहीं होती है, शादी का दिन नहीं आता, तो वो अपना मजे में रहते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं सारी चीजों का। बिल्कुल और सही कह जब रहे हैं। बारात होती है या बारात आने वाली होती है, तो उस दिन उस बंदे को मनाना ही मनाना है। तो वही कहानी यहाँ हो रही है। चीजें नॉर्मल हो चुकी है। अब उसमें भी यही चीज होती है, तो कहीं ना कहीं उसको पॉइंट चाहिए होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो वही कहानी यहाँ है कि लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के बहकावे में आके या कहीं से इधर उधर से कोई चीज सुन के वो उस एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। और देखो, लोग वही हो सकते हैं जो नहीं चाहते, इसके पीछे वही लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि चीजें रिवाइव होके अच्छे से चले। उनका मकसद भी ये है कि डिस्टर्ब किया जाए, तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, रोक नहीं सकते कुछ भी किसी चीज को। रोकने का क्या मतलब है? हम और आप है ना, लोगों को सही चीजें बताने के लिए। हम देखिए, लोगों तक सही जानकारी पहुंचती रहेगी तो उनकी इस चाल का कोई भी असर नहीं होगा। आप बताइए ना, जिस बंदे को 40,000 रुपए चाहिए वो जाकर 50 लाख के स्टोर का पूरा माल तोड़ेगा? बिल्कुल, वो कभी नहीं। कहीं से कहीं तक भी चीजें विकास जी, पर वो लेकिन वीडियो तो ई स्टोर के बारे में है ही नहीं। नहीं, वो टॉपिक तो कहना सही है, क्योंकि ये जो चाहिए है विकास जी, अगर कोई व्यक्ति उस वीडियो को ढंग से देखेगा तो उसमें स्पष्ट नजर आ जाएगा, उसमें हमारा कहीं भी कोई बोर्ड नहीं है, कहीं भी कोई नाम नहीं है। वो चीज ही बिल्कुल अलग है। उसमें क्या है, उसमें दो चीजें हैं। उसमें दो चीजें हैं उसके अंदर। वहाँ जो पीपल्स मार्ट है, उसके कोलैबोरेशन में ई स्टोर का कोलैबोरेशन है वहाँ। पीपल्स मार्ट, हाँ। देखिए, जैसे ऐसा होता है ना, कंपनी फोफो मॉडल में चला रही है, यानी कंपनी आपको एक्सपेंसेस दे रही है और आप अपने हिसाब से उसे चलाओ। तो सेम उसी पैटर्न पे उनका टाई अप था। वहाँ पे ई स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर बाहर पीपल स्मार्ट है और अंदर ई स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है। वो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी सैलरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो ई स्टोर की नहीं थी। एक्सपेंसेस को हो सकता है उनका ई स्टोर का, उनका कोलैबोरेशन, हम एक्सपेंसेस देंगे, जैसे वेदा मार्ट को देते हैं या अदर फ्रेंचाइजीज को देते हैं कोको मॉडल के अलावा, तो उस तरह का उनका कोलैबोरेशन होगा। जो भी कोलैबोरेशन था वो कंपनी का। लेकिन मैं ये उसमें कहीं से कहीं तक इनका रोल नहीं है। वो तो बोर्ड एक लगा और उसमें वो चीजें की गई, इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। उसका कोई असर भी नहीं होता है उस चीज का। ये वीडियो देखिए, वो वीडियो है कब की? फिर ये एक आज की है, ये आज ही की वीडियो है। हाँ, ये आज की है। देखिए, ये मैटर क्या है, हुआ था कि पहले इन्होंने एक बार और कोशिश की थी, वहां पे सारे स्टाफ को जमावड़ा करके उसको सोचा सोशल मीडिया पे हम हाईलाइट करते हैं। इसका एक बार ये पहले भी आ चुका है,
और देखेंगे सब लोग ढांढे बांध करके वहां खड़े हो जाते हैं। स्टाफ कितना स्टाफ था भाई, हम कहते हैं स्टाफ आखिर कितने थे स्टोर में, 50-100 स्टाफ थोड़ी ना काम कर रहे थे। लेकिन वहां जब भीड़ इकट्ठा होती है तो लोगों को इकट्ठा करके वहां पे नारे लगवाए, बहुत कोशिशें की, लेकिन उससे काम नहीं बना। तो समथिंग जब देखा 4 स्टोर रिवाइव हो गए हैं, कंपनी के 4 स्टोर रिवाइव हो गए हैं, और कंपनी ये वो यहाँ तक बोल दी कि हम सैलरी पेमेंट देने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो उनको सपना आया कि फैजान खान पेमेंट नहीं देंगे अब, और वो चले गए इस काम को अंजाम देने। ऐसा नहीं होता है ना सर। उन्होंने एक साजिश की कि अगर अभी नहीं करेंगे सिस्टम, तो आज ये लास्ट एक बार ट्राई करते हैं डिस्टर्ब करने की। लेकिन उनको क्या पता फैजान सर इसके पहले ही अपने सारा चीज कर चुके थे। पेमेंट जो थी वो ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट में आ चुकी थी। और उन्होंने उस चीज को करने में बहुत लेट किया। ये बहुत हो सकता है तो माहौल आप बिगाड़ करके उनको घंटे 2 घंटे के लिए रोक सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते। क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको रोकने का काम सिर्फ उन्होंने समझाया है कि हमें अपने अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। और बस सर ने वही चीज है, वही हाँ चीज है कि इस चीज का असर उतना ही है जितना उसका जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। और ये अपडेट कल प्रधान सर पब्लिक लाइव करने की प्लानिंग जो बताई थी उन्होंने कि 11 तारीख से हम पब्लिक लाइव करेंगे, तो वहाँ ये सारी चीजें, सारा अपडेट वो क्लियर कर देंगे खुद अपने बिल्कुल जुबान बिल्कुल से। इसको क्लियर कर देंगे। और हम ये भी बताएंगे कि देखिए कंपनी की मजबूरियों का लोग फायदा जो उठा रहे हैं, आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा वही पछताने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, हाँ नीरज कुमार जी, हैंड रेस हाँ किया हुआ नीरज जी। थैंक यू विशाल जी। थैंक यू सर। नीरज कुमार जी, नीरज भाई अनम्यूट कर लीजिए नीरज भाई। नीरज भाई। सर मैं एमपी गर्ग बोल सकता हूँ। जी 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 सर बोलिए। सर जी ये क्राइटेरिया के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अच्छे से दे पाएंगे कि कंपनी एग्जिस्ट हो गई या नहीं हो गई? सर वो तो फैजान सर ने दे दिया है कि कंपनी एग्जिस्ट हो गई है और वर्किंग है वो। जी आपके आपके सिटी में एक्रेडिया का बोर्ड आ गया, एक्रेडिया के स्टोर खुल गए, एक्रेडिया की स्कीम भी आ गई कि 15% हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई हैं। और आप देखिए वो जो उनका ऑफिशियल ऑफिशियल अनाउंसमेंट पब्लिक डोमेन में जो होना है ना, ऑफिस वगैरह का या उनका जो भी है ना, वो अभी पब्लिक डोमेन में आना है। बाकी नहीं सब उनका उनकी सब कोई एक्टिव है। मैनेजमेंट या सीईओ का नाम डिक्लेयर करेंगे? सर कुछ लोग यहाँ ऑलरेडी पे हैं, सर कुछ लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं जो उनसे पर्सनली मिल चुके हैं, उनके ऑफिशियल इस ग्रुप में भी हैं। सबसे मुलाकात हुई है उन लोगों की। कुछ लोग हैं इस ग्रुप में भी हैं, मेरे ख्याल से नंदलाल जी हैं क्या? हाँ नंद कुमार यादव जी हैं, वो भी मिल चुके थे। नंद यादव जी। हाँ तो कुछ लोग उन ऑफिशियल हम सीईओ लोग खुद वगैरह हैं। उनसे कॉल टच में रहते हैं, क्रेडिया के जो भी मेंबर हैं। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कंपनी के कि ऑफिशियल से हम लोगों ने, जी 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 बोलिए। सर एक क्वेश्चन और है कि जो ये 4 स्टोर खोले हैं, ओपन जी किए हैं, क्या इनके ड्यूज क्लियर हो गए हैं? पिछले रेंट किया होगा? सर रेंट वगैरह तो गया है इनको, ड्यूज ड्यूज तो काम चल रहा है। देखिए उनको बिल्कुल बिल्कुल जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, सर ने पहले बोला था कि जो कंटिन्यू करना चाहते हैं स्टोर, वो उनको हम उनकी जो भी पेंडेंसी होगी वो हम आने वाले वक्त के साथ क्लियर करेंगे। और उनको मर्ज करना होगा, जिनके स्टोर उठ करके दूसरी जगह शिफ्ट होंगे उनकी पूरी तरह से हम पेंडेंसी को क्लियर करेंगे। और ये चीज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे सर। क्योंकि अभी डील के जिसके अकॉर्डिंग डील होनी थी, क्योंकि पहले तो सर ने जो डील की थी, सर ने अगस्त और सितंबर में ही बोल दिया था कि सितंबर में होना था। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने बताया था ना रेजुअर भाई कि किस तरह से लोगों ने मेल डाली। लोगों ने कंपनी की मेल ही नहीं डाली, मेल तो कहीं और डाली,
कि उसका इफेक्ट कंपनी पे गया। वहां से जो है थोड़ा सा जो सर की मीटिंग हुई थी उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया गया कंपनी के साथ। लेकिन फिर उसके बाद सर ने विश्वास जताया क्रेडिया के जो भी मेंबर थे कि हम मार्केट हमारी वैल्यू है मार्केट में, आप चलिए हम उसको साबित करके दिखाएंगे। सर वो आज ना हरियाणा वाले इन्वेस्टर्स जो है ग्रुप है उसमें फरीदाबाद वाले स्टोर से क्वेश्चन किया गया था कि आपको ड्यूज मिले हैं या कोई पेमेंट मिली है, तो उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं मिला। सर इसके उनको बारे टाइम में दिया आपका गया क्या है। सर मैं यहीं मौजूद हूँ, सर मैं यहीं मौजूद हूँ, विशाल तंवर। राम प्रसाद जी ने ये आज राम प्रसाद क्लियर जी, लिखा है कि हमें अभी तक कुछ नहीं। जी जी जी, राम कुमार प्रसाद जी बिहार में गए हुए हैं, वो भी मेरे साथी हैं इन्वेस्टर। और वो जो जी स्टोर है सर वो मेरी ही प्रॉपर्टी पर है, उसमें जी इन्वेस्टमेंट भी मेरी है। जी मैंने ये बात मीटिंग में भी पहले भी बताई थी, रिजू भाई को भी पता होगा। जी 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 मालूम है मैंने मुझे। ऑलरेडी सीएमडी सर को और अपने सीनियर्स को मैंने मैसेज किया था कि सर मुझे मेरा स्टोर ओपन चाहिए। जी तो उन्हीं बेहाफ पर उन्होंने स्टोर ओपन करने के लिए जफर भाई को भेजा था, वो सारा चेक करके गए थे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि आपका स्टोर हम 1 से 1.5 सप्ताह में ओपन कर देंगे। ये बात मैंने बताई थी, मीटिंग में बताई थी, विशाल शायद वि, आप वि, होंगे नहीं। विशा, विश, विशाल भाई साहब, महावीर भाई साहब को ये और बताओ कि जो वो ऑफिशियल थे वो किसके थे? ऑफिशियल सर वो अर्केडिया के थे, पूरी टीम अर्केडिया की थी। वो कल और जो सर स्टोर पर मौजूद थी वो सारी टीम अर्केडिया की थी। और जो अर्केडिया के जो हेड थे अहमद जी हैं, मेरे को पूरा नाम सीईओ उनका क्लियर नहीं है। सीईओ अहमद हाँ अहमद साहब हैं, सीईओ हैं। हाँ, वो खुद आए थे रात को 11:30 बजे जफर खान जी के साथ। वो जी लोकेशन देख कर गए हैं और माल को उतरवा कर गए हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है आपके रेंट अब तक का क्लियर हो गया क्या? सर नहीं, कौन? सर वो रेंट क्लियर नहीं है, आप मेरी बात समझे नहीं। हमने ये कहा था कि सर हमारा स्टोर ओपन कीजिए, रेंट आप बाद में भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी ही प्रॉपर्टी पर है और मेरी ही इन्वेस्टमेंट है। तो रेंट और ड्यूज अभी हमारे क्लियर नहीं है। वो टाइम दिया गया होगा उसके लिए। नहीं रहमान साहब, यही तो नहीं समझ में आ रही कि पहले से यही अनाउंसमेंट हुई थी जिनके ऑडिट हो जाएंगे, जिनके स्टोर दोबारा से ले लिए जाएंगे, दोबारा ओपन कर दिए जाएंगे, हम्म, उनके सब ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे और सब आगे से मतलब सब वैसा ही वर्किंग होगा जैसे पहले चल रहे थे। अब उनके ही ड्यूज अगर 4 स्टोर के कंपनी नहीं कर पाई, चाहे वो अक्रेडिया ने करने थे, चाहे हम्म, भजान सर ने करने थे, अगर वो भी क्लियर नहीं हुए तो आगे क्या उम्मीद करेंगे? सावंतवाड़ी के जो इन्वेस्टर थे महेश कलंकर जी, हमारी कल उनसे लगभग ओपनिंग की आज उनकी। कल उनसे हमारी रात में काफी टाइम बात हुई। तो उनसे हमने पूछा कि सर आपने अपने जेब से कुछ डाला है? उन्होंने बोला मैंने 1 रुपए नहीं डाला है। सर बताइए, 40 से 50 लाख रुपए का मटेरियल कंपनी ने डाला नहीं, और उनकी पेंडेंसी कितनी? कंपनी को ही तो पेमेंट तो डालनी, कंपनी को ही सामान डालना नहीं है नहीं नहीं सर। नहीं सर, इन्वेस्टर ने मैं तो क्लियर सामान कर रहा हूँ, डालना मैं ही नहीं क्लियर है। कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर इन्वेस्टर रहा ने हूँ। थोड़ी सामान डालना नहीं, ना पहले डाला था ना अभी डालेगा। सर जी इन्वेस्टर सुनिए, ने तो इन्वेस्टर ने तो पेमेंट पहले कर दिया है। इस बात में क्या है, मतलब वो है कि उसने 50 लाख का सामान डाल दिया तो कंपनी सर ने जी डालना है। मुझे क्लियर करने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात रही रेंट की, तो जहाँ पे पॉसिबल हो पाया, कंपनी को पहले ये 4 मॉल के टारगेट दिए गए थे कि आप ये 4 मॉल हमें मार्केट में खोल के दिखाइए। अगर हम्म, आपका एक भी मॉल खुलता है, हम्म। नहीं, 4 मॉल खुले, मैं तो आपका टारगेट है वो हम डिस्टर्ब तो नहीं है। यही जानकारी लेना चाह रहे हैं कि मतलब कि अगर उनके क्लियर हो गए तो बाकी जो भी अगर मॉल खुलेंगे या 10 खुलेंगे या 300 खुलेंगे तो उनके नहीं जो नहीं नहीं, ड्यूज मैं क्लियर आपको मैं होगी। क्लियर कर रहा हूँ पूरी बातें। प्रसाद जी सुनिए, कंपनी का जी जो ये टारगेट था 4 स्टोर का, सर जी ने उसको ऑलरेडी लाइव में क्लियर किया था कि ये हमने अपने पास से खोले। इसमें जी अक्रेडिया ने एस्क्रो अकाउंट में पैसा डाल दिया। एस्क्रो अकाउंट के बाद अक्रेडिया वो पैसा वापस नहीं ले सकती है। तो इस बिहाफ पे सर ने पैसा लगाया है। उन्होंने कहाँ से अरेंज किया, कैसे किया, लेकिन उनके अकाउंट में 200 करोड़ पड़े हैं। उनको पता है कि मेरे पास 200 करोड़ है।
और वो दिखा करके वो सर ने अब उस बिहाफ पे अपने 4 स्टोर रिवाइव कर दिए। अब ये 200 करोड़ के जो डील हुई थी, 200 करोड़ इनके अकाउंट में आए हैं, अब ये पब्लिक आएंगे, अब ये हमारे और आपके बीच में आएंगे। उसके बाद जो काम अभी स्लो चल रहा था ना, देखिए पैसा आने के बाद वो काम 10 गुने 4 गुना 10 गुना की रफ्तार से चलेगा। हम जो स्टाफ पूरी तरह से हायर नहीं कर पा रहे थे, वो हम उनको एक मंथ की सैलरी पे हायर कर पाएंगे। उनको एक नहीं, मंथ की अगर हम जो भी पेंडेंसी उनका क्लियर करके अगर उनको हम 1 मंथ की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, तो हमारे पास काम की हमारी जो स्पीड है ना, वो 4 गुना रफ्तार हो जाएगी सर। तो जी उसके बाद जो आज हमने 4 स्टोर रिवाइव किया है, लेकिन आप देखेंगे कि 20 तारीख तक इस कंपनी के कम से कम 10 से 12 स्टोर रिवाइव हो जाएंगे। जी हाँ, सर का ये टारगेट है। अब आपको खुद पता होगा सर कि सर जब तक काम को फाइनल करने जाते थे, उनको 2 दिन 3 दिन का डिस्टर्बेंस मिल जाता था। लोग बोलते थे जी हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। सपोज दैट आप कहीं निकले हुए हैं और आप कुछ सामान भूल जाए, वापस आएंगे तो आपका टाइम लॉस होगा या नहीं होगा? तो वही आज जी भी विकास जी, चीज आज भी वही के साथ, कोशिश की गई है। हाँ, आज भी वही कोशिश की आज गई भी कि वही हाँ, कोशिश की गई है। ये उसी वही दिशा में एक कोशिश है। कदम है। वही कोशिश है आज भी। अगर हम और आप आज सवाल खड़े करने लगेंगे कंपनी के ऊपर, वो तो यही चाहते हैं ना, वो तो यही चाहते हैं 40,000 वाला बंदा जो जिसने कंपनी में 1 रुपए लगाए नहीं है, वो आपके 50 लाख के स्टोर की जाके ये हालत कर सकता है। और हम और आप आपस में ही अगर इस पर सवाल खड़ा करेंगे, तो कोई भी आएगा बंदा, अदर कंपनी का आएगा, बोलेगा तुम्हारी कंपनी ऐसा की, इसका माल तोड़ो। अगर मैं बोलता हूँ, इस कंप्यूटर तोड़ने से, सामान को तोड़ने से अगर कोई कंपनी का पैसा वापस मिल जाता है, तो मैं तोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी चीज को नुकसान पहुंचा अगर उनको चाहिए ही होता, तो माल को जाते कि यहाँ चलो लायबिलिटी हमें 2 लाख रुपए निकालने हैं, तो हम यहाँ के 2 लाख रुपए का सामान सेल करते हैं शांति से और पैसा लेके अपने घर जाते हैं। ये इतना ड्रामा नहीं करते, ये इनको सर ये सैलरी नहीं 200 चाहिए। सर ये 200 करोड़ रुपए अब इंडिया में आ चुके हैं क्या? सर जी, ये एस्क्रो अकाउंट होता है, ये पैसा अकाउंट में ही होता है। लेकिन हाँ, ये जैसे आपकी और हमारी एक डील हुई है कि ये चीजें मार्केट में आप करके दीजिए, ये वापस नहीं जा सकता है ना। जिन्होंने डील कंप्लीट की, अगर वो डील कैंसिल करते हैं, तो समथिंग समथिंग ये 200 करोड़ रुपए उनको छोड़कर जाने पड़ेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन अब पीछे जब फैजान सर ने दिया था लाइव में, ये कह रहे थे कि दुबई के ऑफिस में हमारे पैसे आ चुके हैं और इंडिया में आने में 4-5 दिन का टाइम लगेगा। वही उस मैं बात को आपसे बोल रहा हूँ, उस एस्क्रो अकाउंट उस होता है बात ये को 10 एस्क्रो। दिन हो गए हैं, तब 10 दिन में क्या इंडिया में वो ट्रांसफर हुआ है कि सर नहीं जी, पैसा? वही अकाउंट ही होता है, वो एस्क्रो अकाउंट होता है, पैसा उसी में रखा होता है, उसी बिहाफ पे हम बस हमको ट्रांसफर करना है, जिस अकाउंट से हमें पैसे देने हैं उसमें ट्रांसफर करना है। उसके बाद 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जी वो हाँ, मंडे को प्रोसीजर है, मंडे को पैसे ट्रांसफर हो जाएगा हमारे अकाउंट में। जी कंपनी का जो नया अकाउंट होगा, उसका अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पहले हम एक्सिस ई कॉप से लेते थे, लेकिन अब जी हम पेमेंट अक्रेडिया से लेंगे। अक्रेडिया अब पेमेंट करेगी, अभी तक तो अक्रेडिया ने पेमेंट कहाँ की थी। नहीं, वही तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा क्या मंडे को? कल मंडे है तो उस ये बिल्कुल स्टेप, अगला बिल्कुल, स्टेप अब ये मंडे को ये सर ने बोला था कि मंडे को पैसा ट्रांसफर होता है, तो आप मान के चलिए 48 से 72 घंटे। और सर ने बोल दिया है कि 15 की क्लोजिंग के बाद आपका पेमेंट भी निकलेगा। बोट रेंट का भी जी बोल दिया है, जिनका एक भी बोट रेंट नहीं जी किया उनका बोट रेंट भी जाएगा। ठीक है प्रसाद जी, बस यही अभी अरे विकास जी, बस यही है सर। हाँ हाँ हम तो पूरे पॉजिटिव है। हम तो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि हमें जो जो बातें होती जा रही हैं उसको, चाहे मीटिंग के मार्फत, चाहे जूम मीटिंग के या किसी भी माध्यम से, उसको अपडेट किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया उनको होप हो जाए। जैसे सुबह थोड़ी सी गलतफहमी होगी कि फरीदाबाद वाले ने कह दिया कि हमें कुछ भी नहीं मिला, तो उससे बंदा ये सोचता है कि पेमेंट ही नहीं मिली, तो कैसे पॉजिटिव होंगे? अब वो तो यहाँ पे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या बातें हुई थी क्या नहीं हुई थी। तो वो तो अब भी कह रहे हैं रेंट तो इन्हें मिला ही नहीं है।
उन्होंने बोला कि उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी रेंट की तो सर। डिमांड नहीं करे तो कंपनी अपनी गुडविल के बनाने के लिए क्या नहीं करेगी क्या? उनके ड्यूज क्लियर सर नहीं करना वही रेंट चाहेगी? वाले हैं, विशाल जी ही रेंट वाले विकास हैं। सर विकास सर जो कंडीशन पैसा देखिए सर, ऐसा हुआ है अभी इंडिया अकाउंट में पैसा नहीं आया है। सर को जो टारगेट दिया गया सर उसको टारगेट को फिलअप कर रहे हैं। जहाँ होपफुली हो सके रिक्वेस्ट करके जहाँ जो चीज देना चाहिए वहाँ उसको दे के कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इसका जो क्राइटेरिया है जो 10 का स्टोर था, अभी जैसे भी 4 स्टोर ओपनिंग हो गया उसमें अक्रेडा का थोड़ा बिलीव हुआ और वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं तो 10 स्टोर के बाद ही आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन 10 स्टोर जो 5 तारीख की डेट दिया गया था उसके अंदर नहीं हो पाया, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया पहले, क्योंकि 2 स्टोर 3 स्टोर ओपनिंग के बाद अक्रेडा को लगा नहीं सर जो बोले थे उसी हिसाब से हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा अभी आगे बढ़ रहा है। जहां हो सके, क्योंकि देखिए कंपनी में एक ही बात है, पैसा नहीं है, माल कैसे लाना है उसका जिम्मेदारी कंपनी का है, इसको भाड़ा दे या उनको होल्ड करके 20 दिन आप रुकिए उनका जिम्मेदारी कंपनी ले रहे हैं। इसी चीज सबका कोऑर्डिनेट, आपका जैसे आप बोले मैं पॉजिटिव हूँ, आपके साथ कंपनी है, जहाँ पॉजिटिव होता है नहीं यहाँ नहीं देना है, यहाँ पैसा इस तरह का लगा सकते हैं, वो कंपनी इधर उधर करके ही सेटल कर रहे हैं। जैसे भी आ जाएगा सबका अकाउंट, उनका नहीं सबका अकाउंट में हिट होगा पैसा। इसी से है किसी के पास पैसा कुछ जा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं जा रहा है, और कुछ नहीं है इसमें कोई माने पैसा है तो सबके पास जाएगा, जहाँ बोलेगा भी जाएगा, यही हिस्सा है। इसीलिए एक कंपनी जगह भी चुनती है कहाँ हो सके और कैसे भी हो सके। मेरा जो एक्चुअली बीच में जो डील कैंसिल हो गया उसमें थोड़ा क्राइटेरिया आ गया, आप खोल के दीजिए, आप ऑडिट करके दीजिए, आप दिखाए आपका लॉक है कि नहीं, ये सब चीज का है, वो अंदर का बात है। इसको अभी कंपनी दिखा रहा है, कंपनी दिखाएगा तो सर कैसे दिखाएगा, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो आप लोग हम लोग सब लोग मिल के ही कंपनी दिखा रहे हैं, यही बात है सर। अब मुजीब भाई को बुला लेते हैं। तपन जी, प्रसाद जी का क्वेश्चन जो था हमने लगभग जवाब दे दिया, मुजीब भाई को बुला लेते हैं। मुजीब भाई, रहमान भाई, उनको अनम्यूट करिए। मुजीब तो कौन है? हेलो सर। हाँ मुजीब भाई बोलिए। जी विकास सर, हाँ। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मर्जिंग में जो स्टोर्स जाने वाले हैं उस स्टोर में मर्ज करने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, हाँ। क्या उनका ऑडिट करके शिफ्ट करेंगे क्या, वैसा उसकी ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती? तो देखिए हर स्टोर के ऑडिट किए जाएंगे, ऑडिट की समथिंग ऐसा कोई भी स्टोर नहीं होगा जिसके ऑडिट नहीं, कंपनी ऑडिट करेगी और अपना पूरी तरह से क्लियर हुआ था। ऑडिट किस लिए होती है, प्रोडक्ट को वेरीफाई किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्या लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें कंपनी चेक करती है कि मार्केट में हमारी स्टोर की कितनी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें चेक करेगी और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करती है कि हमें पैसे कितने डालने हैं। ऑडिट बंद खाना शुरू हो जाता है, किसका है? दूसरा जिसका अहमद जी आप म्यूट कर दें, म्यूट कर लीजिए सर। ऑडिट ये मर्जिंग के दौरान थोड़ा स्टॉप है करके बोले थे, शुरू हो गया था ऑडिट और दोबारा? गुलाम अहमद, हाँ बोलिए सर। ऑडिट सर शुरू हो गया है क्या? स्टॉप है ना? नहीं ऑडिट अभी होल्ड पे है। मैंने बताया था एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा आया है वो 300 स्टोरों की जो सर के साथ दी हुई थी कि हम पहले 300 स्टोर रिवाइव करेंगे आपके, और उसके बाद कंडीशन जो भी होगी, हो सकता है कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम और भी स्टोर अपने चला सकते हैं। 300 स्टोर के बाद भी कंपनी और भी स्टोर चला सकती है, जरूरी नहीं कि हर 1 CR का ही होगा, वो लायबिलिटी के ऊपर होगी। तो अभी 300 स्टोर जो ऑडिट हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी को 200 CR मिले हैं। अब वो 200 CR जब सर के अकाउंट में आएंगे तरीके से, हाँ उसका ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होगा तो उसके साथ हम ऑडिट करते जाएंगे, मर्जर का काम करते जाएंगे और स्टोर को एक टाइम डिसाइड करके उसको ओपन करते जाएंगे। सर का ये कहना है कि अभी हम ऑडिट को इसीलिए होल्ड पर रखते हैं, पहले हम पेमेंट डाल देते हैं, रेंट की पेमेंट डाल देते हैं, हमारा स्टाफ जाता है आपके स्टोर को ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद मर्जर टीम जाती है, मर्जर टीम डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ स्टोर मर्ज करने हैं, जो भी प्राइम लोकेशन होगी जिसका रेंट अच्छा होगा
कंपनी उसको उसी स्टोर में मर्ज कर देगी जहाँ की सेल अच्छी होती है। ये सारी चीजें फिर डिसाइड करके की जाएंगी। हाँ सर, 4 स्टोर तो ओपन हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो 6 स्टोर फाइनल करने के हैं अर्जेंट, जो ओपन करने के थे ना, तो आप कर्नाटक के 2 स्टोर बोल रहे थे। उदय 10 के अंदर आएंगे क्या? ये 10 के अलग है? यो बहुत सड़ी का क्या टाइम हो रहा 10 के अंदर है? तो थोड़ा अपडेट यो कहाँ रहे इस टाइम तक? क्या है इसके और कर दी? और अच्छा 7 दिन हो गए। 2 4 6 हो गए, 10 स्टोर हो गए। समथिंग कंपनी का तो सब पे प्लान है। ये 10 स्टोर तो आपको 20 तारीख के अंदर ओपन मिलेंगे। और जो कंपनी का प्लान है डेट वगैरह कर्नाटक स्टोर्स सर वो भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको सावंतवाड़ी की डेट नहीं पता थी, वो भी आ गई। मयूर विहार की नहीं पता थी, वो क्योंकि अभी चीजें साइलेंटली है ना। हाँ, ये हफ्ते में 4 डेट 2-3 दिन पहले जो दी गई थी, 3-4 दिन पहले इनविटेशन। इसी तरह इनविटेशन सब बिल्कुल इसी तरह इनविटेशन आएगा आपके पास। अभी देखिए, अभी दिसंबर में जितने स्टोर ओपन होंगे सबके इनविटेशन ही आएंगे। फिर उसके बाद कंपनी जब बड़े स्तर पे स्टोरों को ओपन करने लगेगी, फिर लोग जिस ग्रुप में रहेंगे उस ग्रुप में शेयर करेंगे, या लोग अपनी लेवलिटी के अकॉर्डिंग स्टोर को ओपन करना स्टार्ट कर देंगे जैसे पहले होता है। हाँ सर, कोपा का स्टोर को जो नई बिल्डिंग को देखने जाना था ना, अभी तो ये तो कोई सा उठ रहा था कोपा का जो अर्जेंट आप पुलिस कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है, जब मर्जर टीम वहाँ पहुँचेगी उसके बाद आप उस टीम को के साथ ही ये चीज डिसीजन लीजिएगा कि हमें किस स्टोर में मर्ज करना है। तो तैयार है सर, बिल्डिंग तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जाने का वेटिंग में है आके देखने। बिल्कुल अभी अब आपको जाना है बस। जी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये आ जाता है। जैसे आके देखना है मर्जेंटी मत करना। सर सोमवार से पेमेंट का जो होप है, मंडे से सर ने बता दिया है, जैसा कि मंडे से जो उनके डील हुई थी 200 CR की, वो कंटिन्यू हो जाएगी और फिर अकाउंट में आ जाएगी। तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी सर को ट्रांसफर करना रहेगा। आप कल सर के ये चीज आप सर के साथ साझा कर पाएंगे। सर हम लोग के बीच आएंगे, उन्होंने बोला है आज की जब ओपनिंग हुई है, चीजें जो भी डिस्टर्ब हुई होंगी, तो मैंने बताया ना सम डेज के लिए ये अगर जो भी काम होगा तो मान लीजिए डील्स पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सर का टाइम बिजी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हाँ कंपनी को वही हैंडल कर रहे हैं, हर चीजों को देख रहे हैं, तो सर का शेड्यूल बिजी हो सकता है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग पुलिस की अपडेट हमें एक दिन लेट मिल सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। जी सर, जो अकाउंट नया अकाउंट से जो ये पेमेंट आने वाला है, वो नया अकाउंट बन चुका है जी? बिल्कुल वो कंपनी का नया अकाउंट, उसी की वजह से ये भी था कि पेमेंट आने में डिले हो रहा था नए अकाउंट की वजह से ही। हाँ, अकाउंट से रिलेटेड थोड़ा इश्यूज थे, वो कंपनी ने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। अब नए अकाउंट सर ने बोला भी था, लाइव में बोला था कि अगर हम उसको साझा कर देंगे, तो अभी जब उसकी पूरी तैयारी नहीं हुई तो कोई भी उस अकाउंट में पैसा डाल के उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ, तो मान के चलिए मंगलवार या बुधवार तक शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो 15 तारीख की जो पेमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है रेंट की, वो आप 14-15 मान के चलिए कि 14-15 तक जो रेंट का प्रोसीजर वो कंप्लीट है। तो जो बोर्ड रेंट का जो है वो तो 15 से शुरू होगा, लेकिन उसके अंदर ये शॉप रेंट, बिल्डिंग रेंट वगैरह, इन्वेस्टर्स का रेंट तो हो जाएगा शायद। बिल्कुल जी। अब रिजूअर भाई बुला लीजिए, कॉल पे बिजी हो क्या? अनम्यूट कर लीजिए विशाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। इसका मुझे एक चीज जाननी थी। मेरे शामली स्टोर ओनर हूँ जी, विशाल चौधरी। हाँ सर 18 तारीख को मेरा ऑडिट कंप्लीट हो चुका था स्टोर का।
18 नवंबर। जी सर। बिल्कुल। तो सर 18 नवंबर से लगभग मान के चलिए कि 1 मंथ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक कोई अपडेट नहीं सर, कोई वो नहीं। कंटिन्यू स्टोर ओपन है जब से, मतलब आज तक बंद नहीं हुआ। लेकिन अब लैंडलॉर्ड इतनी दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। डेली मैसेज करना, कॉल करना कि भाई बंद कर दो। पहले मैंने उसको 30 नवंबर डेट दे दी थी। उसके बाद मैं कहा जी चलो कोई बात नहीं, ऑडिट हो चुका भाई। 5 तारीख थी उसको, अब 10 तारीख, आज उसकी डेडलाइन थी। लग जाए अगर 10 तारीख तक कर दोगे तो उस बारे में किससे कांटेक्ट करे, किससे क्या पूछे, कोई जानकारी नहीं है सर। आप ऐसा है उस लैंडलॉर्ड का नंबर पर्सनली मेरा नंबर दे दीजिए उसको, या तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है, हाँ, जो भी चीज़ें हैं मैं उनको डिस्कस कर लूँगा, उनको उनके साथ साझा कर लूँगा, तो वो शायद उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। सर क्या है ना कि वो लगभग भाई उन्हें भी 1 महीना तो बिल्कुल ऐसा हो गया, समझाते समझाते मुझे ही कि भाई कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और मेरे पास सर 1 सेकंड मैं कंप्लीट करूं। और सर मेरे पास मर्जर के लिए कॉल भी आई थी कंपनी से कि भाई आपके आसपास जो ये स्टोर है कि भाई आप हमें हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ का एक ओपन करना है। तो भाई हमें शामली में एक 1 करोड़ का ओपन करना है, ऐसे हम मर्जर हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आई सर, एक दिन को मैसेज आया था बल्कि मैम का एक था, उस दिन के बाद कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। अब लैंडलॉर्ड को समझा भी रहे हैं, सारी चीजें कर भी रहे हैं। मैंने एक जो अपलाइन थे उनका नंबर, उनसे बात भी करा दी थी वैसे तो उन्होंने उनको 10 तारीख बोल दिया था कि आप 10 तारीख तक का वेट करिए। आज 10 तारीख भी हो चुकी सर। दिक्कत ये है कि अब कैसे विशाल जी हम लोगों ने बहुत लोगों को जो टाइम दिया, अब वो पॉसिबिलिटी यही है कि उस चीज को क्लियर भी थोड़ा बहुत कर लें। क्योंकि देखिए सर ने जो टाइम दिया है वो गलत नहीं दिया है। चीजें मार्केट में नई नई प्रॉब्लमें क्रिएट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। समडे 1 दिन 2 दिन, सर ने जैसे बोला था 10 तारीख लिया था, 5 तारीख को सर की पॉसिबिलिटी थी। सर ने तो 30 तारीख लिया था ना। नहीं 5 तारीख का के बाद बड़ी नहीं विशाल सर ऐसा हुआ है। एक्चुअली सर ने जो टारगेट दिया था 5 तारीख को टारगेट दिया, ठीक है जी। उसके टारगेट दिए थे, इसीलिए 10 स्टोर उसमें रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, हर जगह में देखिए, एक तो पैनिक सिचुएशन है, दूसरा हमारा जो टीम है, हम ज्यादा टीम नहीं ले सकते क्योंकि हम 10 कंप्लीट करने के बाद अकेले को हैंड ओवर करना है। उसका पैसा जैसे भी रिलीज हो जाता है, उनका टीम एक्टिव हो जाएगा, उनसे रिलीज हो जाएगा। अभी इशू है एक चीज जो है पेमेंट का, ठीक है। आपका ऑडिट, एक्चुअली ऑडिट ऐसे कंप्लीट कैसे हुआ, हम लोग सब मिलके ही ऑडिट कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि सर का टारगेट था 300, हम लोग मिलके कैसे भी हो 300 कंप्लीट करा दे। एक चीज तो हो गया। दूसरा चीज रह गया क्या, ओपन कराना है 10। ये जो 10 स्टोर ओपन कराना, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि हमको एक तो पूरा सामान खरीदना है, वहां से बोर्ड लगाना है, फिर नया सिस्टम से अकाउंटेड होना है, और एक सब कुछ बहुत कुछ नया है। मतलब आप बहुत सारे लोग सुनते होंगे जैसे रिमोर हुआ था, ये जीएसटी नहीं है। अरे ये एक्विजिशन मर्जर का एक लॉ होता है, उसमें वो सिचुएशन है, उसको हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि कोई मैसेज छोड़ देते हैं जीएसटी नहीं है, उससे जीएसटी वाला आते हैं तो उनको भी समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीज हैंडल करना पड़ता है। इसलिए ये स्टोर ओपन होने का थोड़ा लेट होता है। सर मैं आपकी बात मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन देखो अब थोड़ी चीजें मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि जब किसी कंपनी का सीईओ अपॉइंट हो चुका, उसका मैनेजमेंट बन चुका, उसके बाद ये चीजें मार्केट में आए कि भाई ये स्टोर ओपन करके दिखाओ विशाल सर जो सीईओ अपॉइंटमेंट हुआ था, एक्चुअली वो चीज का फिर मैंने दूसरा वही चला गया। क्या हुआ, जैसे डील खत्म हुआ। अरे विशाल जी, एक तो कम से कम हमारी साइड में हो जावे, शामली हो जावे, बुढ़ाना हो जावे, मुजफ्फरनगर हो जावे, एक तो कम से कम कहीं पे हो जावे ना। सारों में से 50, 60, 100 स्टोर है हमारे एरिया में, एक तो हो जाए कम से कम। बिल्कुल हो जाएगा जगमोहन जी, हो जाएगा। विशाल सर
एक्चुअली मेरा आज भी जो बात हुआ है, मेरा आज भी मैनेजमेंट से जो बात हुआ है, उसमें मैंने एक चीज दिखा है, जो सिस्टम है ये शायद 1 महीने में सारे स्टोर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना है। मैंने आज पता किया कि आप 3 दिन में कैसे खोल सकते हैं, सारे सिस्टम जो है मेरे को बताया सर है। दिक्कत ये है ना कि सिस्टम की बातें हमारे तक भी तो आनी चाहिए ना भाई। कोई मैनेजमेंट अगर बना हुआ है तो मैनेजमेंट का नहीं, देखिए होना चाहिए ना उसमें कुछ। सर देखिए, आपका बात भी सही है। जैसे आपने बताया एक कॉल आया था, एक्चुअली वो कॉल को उनको पता नहीं कहाँ किसका मर्डर करना है, जिसको रोकना पड़ा, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कहाँ जाएगा, और इतना बड़ा टीम नहीं है आपके एरिया में जाके बात कर सके, तो इसी वजह से थोड़ा ये भी डिले हुआ है। उसका भी अभी जैसे भी ये काम हो जाएगा तुरंत हो जाए। एक्चुअली ये B2B काम हो रहा है। अभी B2B क्या होता है ना, डायरेक्ट तो वहां से माल आएगा, वहां रहेगा, डायरेक्ट सेल होगा, उसमें कोई जीआरएन कुछ चक्कर नहीं, वो डायरेक्ट जीआरएन उससे बहुत सारी चीज है जो काम बहुत स्पीड होगा। उससे उनका जो अभी जो रोल है कंपनी में 10 स्टोर ओपन करके जैसे वो ट्रांसफर कराना है इंडिया में, उसी रोल में अभी वो लगे, इसी वजह से थोड़ा ये चल रहा है। अभी शायद मैंने सोच रहा हूँ 15 तारीख के बाद जब वीडियो होगा आपके एरिया में दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा, क्योंकि वो सिस्टम होगा, ये पार्ट हो जाएगा, क्या पार्ट हो जाएगा। आप मुझे एक बात समझा सकते हो क्या सर? आप मुझे ये बता दीजिए भाई, देखो हो सकते तो हम जानकारी होता तो बस समझा। बिल्कुल जो पता हुआ मुझे बताइए। जैसे कि आप भाई सर ने बताया, सबको पता, हम सबको, उसमें कोई भी हो, इन्वेस्टर हो चाहे वही लीडर हो, कोई भी हो, कि भाई अग्रेडिया के साथ डील हो चुकी, CEO अपॉइंटमेंट हो गया, मैनेजमेंट मतलब इंटरव्यू चले हुए हैं, ठीक है जी, लगभग 1 मंथ पुरानी बात है। तब तक कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अब एकदम से नई बात क्या आई कि भाई अग्रेडिया ने बोल दिया पहले स्टोर ओपन करके दिखाओ हमें, तो उस मैनेजमेंट का और CEO का कोई मतलब नहीं रह गया फिर। देखिए हाँ, मैं उसी का ऊपर मैं बता रहा हूँ सर, ये चीज तो पहले हो चुकी होगी ना सर, मैं एक चीज बाद में नहीं आई होगी। नहीं सर, देखिए जब आपका फर्स्ट एक पब्लिक नोटिस निकला था, उसके बाद ही CEO अपॉइंटमेंट और सब, ठीक है, उसके बाद डील कैंसिल हुआ। अभी दोबारा पब्लिक नोटिस जब निकला उसके बाद वो सहमति हुआ, मतलब इसके बीच थोड़ा गैप हो। विशाल जी को मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। देखिए अक्रेडिया है क्या? अक्रेडिया एक गठन हुआ है, उसका सिर्फ ये काम है कि हम जो पैनिक सिचुएशन से एक बेहतर बिजनेस को प्रोवाइड करके जो भी डील हो रही है उनको सौंपे। सर को ये भी पता है, क्योंकि डील जिनके साथ हो रही है वो एक पर्सन नहीं है, किसी ने मैनेजमेंट को लिया है, किसी ने आगे किसी चीज को लिया है, किसी का टारगेट कुछ है, कई लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो सबने अपने अपने हिसाब से उस चीज को लिया है। तो एक गठन हुआ है अक्रेडिया, और अक्रेडिया का काम है रिवाइवल करना, पूरे प्रोसेस को, जो कंडीशन है वो कंडीशन को ठीक करेगी, और उसी में सबका पार्ट होगा। बात बिल्कुल सही है, वो ठीक करेगी, लेकिन रिवाइवल करेगी, लेकिन वो तो पैसे से होगा ना रिवाइवल। अक्रेडिया को ये तो विशाल जी वैसे है नहीं कंपनी के बोला। देखिए विशाल जी, पहले क्या जो भी डीले हुई थी, सर ने बताया कि उसके बाद हमें दोबारा चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहले उनकी जो भी डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग इनके पास इनको 500 CR मिलते हैं, और मार्केट में इतना जो भी कंपनी आती है, इतने चैलेंज लोगों को इतने निगेटिव मेल गए उनके पास कि उनकी जो मानसिकता थी कि हम मार्केट में जाएंगे और सीधे अपने पैसे को लगाएंगे तो तुरंत हमें पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस मेल का इतना निगेटिव प्रभाव गया, तो कंपनी ने बोला कि हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। पहले आप हमें दिखाइए कि आपकी मार्केट में पॉसिबिलिटी है या नहीं, हम स्टोर को रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे मिल गए थे कि इनके स्टोर ही नहीं है, सारे स्टोर लोगों ने तोड़ डाले या उनको बर्बाद कर दिए, ऐसे मिल गए। अब उन्होंने मैनेजमेंट रखा था, वो ऑडिट करके देख लेता कि भाई स्टोर है नहीं है या नहीं। सर जी बात समझिए, ऑडिट की रिपोर्ट भी लगी, बहुत सारी चीजें गई, लेकिन कंपनी ने फील्ड में जाकर ये चीजें चेक करना चाहिए, उनके पास ऑडियो प्रूफ होना चाहिए। सारी चीजें कंपनी ने स्टार्ट कराई, इसीलिए फिजिकल ऑडिट कराया उन्होंने कि जाके ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दी जाएगी। 1-2 स्टोर नहीं, अगर हम 1500 CR की डील कर रहे हैं
तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनको देना भी पड़ेगा। मार्केट में हमारी क्या वैल्यू है। तो सर ने 300 स्टोर के जैसे ऑडिट कराया तो उनको उसके बाद मयूर विहार की जब ओपनिंग हुई तो इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि कंपनी ने तुरंत जो भी उनके अमाउंट थे, कंपनी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको मार्केट में आपको ऑथराइज करते हैं कि आप जाके मार्केट में जो पेंडेंसी क्लियर करिए और जो 50 स्टोर आपने बोले हैं जितने जल्दी हो सके आप 50 स्टोर रिवाइव करके हमें दीजिए। और इसके लिए मैं अपने स्टाफ को रेडी करूंगा, अपनी टीम तैयार करूंगा और उससे आप कोऑर्डिनेट करिए, उनको आप गाइड करिए, ये सारी चीजें, क्योंकि हाँ वही चीज सर जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ जो स्टोर का कंटिन्यू खुला हुआ है, मेरा हो, जगमोहन जी का हो या A to Z किसी भी इन्वेस्टर का हो, ठीक है, लेकिन अब टाइम इतना हो चुका ना, लैंडलॉर्ड वो भी नहीं खुलने देंगे। अब जो यहाँ पे सर पातापुर का एक स्टोर है हमारे नियर भाई, वो एक भी दिन बंद ही नहीं हुआ है और 20,000 18-20 हजार की पर डे की सेल जाती है सर। ऐसी बात नहीं, कंपनी विकास जी उसी वजह से सामने लाके हैं, जैसे वो हो इंडिया को पैसा है और हर लैंडलॉर्ड के अकाउंट में हिट, इसी वजह से बिल्कुल इसीलिए सर ने आज भी